शनैः शनैः रूप परमेद बुधया धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। बुधया धृतिगृहीतया, साधन करते करते प्राय साधकों को उकताहट होती है, निराशा होती है कि ध्यान लगाते विचार करते इतने दिन हो गए पर तत्व प्राप्ति नहीं हुई, तो अब क्या होगी, कैसे होगी। इस बात को लेकर भगवान ध्यान योग के साधक को सावधान करते हैं कि उसको ध्यान योग का अभ्यास करते हुए सिद्धि प्राप्त ना हो तो भी उकताना नहीं चाहिए, अभी तो धैर्य रखना चाहिए। जैसे सिद्धि प्राप्त होने पर, सफलता होने पर धैर्य रहता है, विफलता होने पर भी वैसा ही धैर्य रहना चाहिए कि वर्ष के वर्ष बीत जाएं, शरीर चला जाए तो भी परवाह नहीं, पर तत्व को प्राप्त करना ही है, कारण कि इससे बढ़कर दूसरा कोई ऐसा काम नहीं है। इसलिए इसको समाप्त करके आगे क्या काम करना है। यदि इससे भी बढ़कर कोई काम है तो इसको छोड़ो और उस काम को अभी करो। इस प्रकार बुद्धि को वश में कर ले, अर्थात बुद्धि में मन, मान, पढ़ाई, आराम आदि को लेकर जो संसार का महत्व पड़ा है उस महत्व को हटा दे। तात्पर्य है कि पुरुष लोक में जिन विषयों का त्याग करने के लिए कहा गया है, धैर्ययुक्त बुद्धि से उन विषयों से उपराम हो जाए। शनैः शनैः रूप परमेद, उपराम होने में जल्दबाजी ना करे, किंतु धीरे धीरे उपेक्षा करते हुए विषयों से उदासीन हो जाए और उदासीन होने पर उनसे बिल्कुल ही उपराम हो जाए। आत्मसंस्थम मनः कृत्वा, सब जगह एक सच्चिदानंद परमात्मा ही परिपूर्ण है। संकल्पों में पहले और पीछे वही परमात्मा है। संकल्पों में भी आधार और प्रकाश रूप से एक परमात्मा ही परिपूर्ण है। उन संकल्पों में और कोई सत्ता पैदा नहीं हुई है, किंतु उनमें सत्ता रूप से वह परमात्मा ही है। ऐसी बुद्धि का दृढ़ निश्चय निर्णय रहे। मन में कोई तरंग पैदा हो जाए तो उस तरंग को परमात्मा का ही स्वरूप माने, ना किंचिदपि चिंतयेत्, संसार का चिंतन ना करे। यह बात तो पहले ही आ गई। अब परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है ऐसा चिंतन भी ना करे, कारण कि जब मन को परमात्मा में स्थापित कर दिया तो अब चिंतन करने से सविकल्प वृत्ति हो जाएगी, अर्थात मन के साथ संबंध बना रहेगा, जिससे संसार से संबंध विक्षेप नहीं होगा। अगर हमारी ऐसी स्थिति बनी रहे, ऐसा चिंतन करेंगे तो परिच्छिन्नता बनी रहेगी, अर्थात चित्त की और चिंतन करने वाले की सत्ता बनी रहेगी। अतः सब जगह एक परमात्मा ही परिपूर्ण है ऐसा दृढ़ निश्चय करने के बाद किसी प्रकार का किंचित मात्र भी चिंतन ना करें। इस प्रकार उपराम होने से स्वतः सिद्ध स्वरूप का अनुभव हो जाएगा, जिसका वर्णन पहले 22वें श्लोक में हुआ है। पूर्वोक्त प्रकार से निर्विकल्प स्थिति न हो तो क्या करें, इसके लिए आगे के श्लोक में अभ्यास बताते हैं। यतो यतो निश्चय रति मन चंचल मस्तिरम ततस्ततो नियम ये तदात्म नियेव वशम नयेत्। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। साधक ने जो देह बनाया है उसमें यह मन टिकता नहीं, ठहरता नहीं आता, इसको अस्थिर कहा गया है। यह मन तरह तरह के सांसारिक भोगों का, पदार्थों का चिंतन करता है, अतः इसको चंचल कहा गया है। तात्पर्य है कि यह मन ना तो परमात्मा में स्थित होता है और ना संसार को ही छोड़ता है। इसलिए साधक को चाहिए कि यह मन जहाँ जहाँ जाए, जिस जिस कारण में जाए, जैसे जैसे जाए और जब जब जाए, इसको वहां से उस कारण से वैसे और तब हटाकर परमात्मा में लगाए। इस अस्थिर और चंचल मन का नियमन करने में सावधानी रखें, ढिलाई ना करें।
24वें 25वें श्लोक में जिस ध्यान योगी की उपरति का वर्णन किया गया, अब आगे 2 श्लोकों में उसी अवस्था का वर्णन करते हुए उसके साधन का फल बताते हैं। प्रशांत मनसम येनम योगिनम सुख मुत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूत कल्मषम। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, जिसके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए, अर्थात तमोगुण और तमोगुण की अप्रकाश, अप्रवृत्ति, प्रमाद, मोह ये वृत्तियां नष्ट हो गई, ऐसे योगी को यहाँ अकल्मषम कहा गया है। जिसका रजोगुण और रजोगुण की लोभ प्रवृत्ति, नए नए कर्मों में लगना, अशांत और स्पृहा ये वृत्तियां शांत हो गई हैं, ऐसे योगी को यहाँ शांत रजसम बताया गया है। प्रशांत कहने का तात्पर्य है ध्यान योगी जब तक मन को अपना मानता है तब तक मन अभ्यास से शांत हो सकता है, पर प्रशांत अर्थात सर्वथा शांत नहीं हो सकता। परंतु जब ध्यान योगी मन से भी उपराम हो जाता है, अर्थात मन को भी अपना नहीं मानता, मन से भी संबंध विच्छेद कर लेता है, तब मन में राग द्वेष न होने से उसका मन स्वाभाविक ही शांत हो जाता है। सुख मुह पैति कहने का तात्पर्य है जो योगी सबसे उपराम हो गया है उसको उत्तम सुख की खोज नहीं करनी पड़ती, उस सुख की प्राप्ति के लिए उद्योग परिश्रम आदि नहीं करने पड़ते, अपितु वह उत्तम सुख उसको स्वतः स्वाभाविक ही प्राप्त हो जाता है। युञ्जनेवं सदात्मानं योगिं विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्यंतम सुखमश्नुते। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, अपनी स्थिति के लिए जो अभ्यास किया जाता है वह अभ्यास यहाँ नहीं है, यहाँ तो अनभ्यास ही अभ्यास है, अर्थात अपने को स्वरूप में अपने आप को दृढ़ रखना ही अभ्यास है। इस अभ्यास की अभ्यास वृत्ति नहीं है, ऐसे अभ्यास से वह योगी अहंता ममता रहित हो जाता है। अहंता और ममता से रहित होना ही पापों से रहित होना है, क्योंकि संसार के साथ अहंता ममता पूर्वक संबंध रखना ही पाप है। 15वें श्लोक में युञ्जनेवं पद सगुण के ध्यान के लिए आया है और यहाँ युञ्जनेवं पद निर्गुण के ध्यान के लिए आया है। ऐसे ही 15वें श्लोक में नियमानसः आया है और यहाँ विगत कल्मषः आया है, क्योंकि वहाँ परमात्मा में मन लगाने की मुख्यता है और यहाँ जड़ता का त्याग करने की मुख्यता है। वहाँ तो परमात्मा का चिंतन करते करते मन सगुण परमात्मा में तल्लीन हो गया तो संसार स्वतः ही लुट गया, और यहाँ अहंता ममता रूप कल्मष से अर्थात संसार से सर्वदा संबंध विच्छेद करके अपने ध्येय परमात्मा में स्थित हो गया। इस प्रकार दोनों का तात्पर्य एक ही हुआ, अर्थात वहाँ परमात्मा में लगने से संसार छूट गया और यहाँ संसार को छोड़कर परमात्मा में स्थित हो गया। सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्यंतम सुखमश्नुते। उसकी ब्रह्म के साथ जो अभिन्नता होती है उसमें मैं पन का संस्कार भी नहीं रहता, सत्ता भी नहीं रहती, वही यही सुख पूर्वक ब्रह्म का संस्पर्श करना है। जिस सुख में अनुभव करने वाला और अनुभव में आने वाला ये दोनों नहीं रहते वह अत्यंत सुख है। इस सुख को योगी प्राप्त कर लेता है। यह अत्यंत सुख अक्षय सुख 5वें अध्याय का 21वां श्लोक और अत्यांतिक सुख 6ठे अध्याय का 21वां श्लोक, ये एक ही परमात्मा तत्व रूप आनंद के वाचक है। 18वें से 23वें श्लोक तक स्वरूप का ध्यान करने वाले जिस सांख्य योगी का वर्णन हुआ है उसके अनुभव का वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। सर्वभूत मात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः।
सब जगह एक सच्चिदानंद घन परमात्मा ही परिपूर्ण है। जैसे मनुष्य खाण से बने हुए अनेक तरह के खिलौनों से के नाम, रूप, आकृति आदि भिन्न भिन्न होने पर भी उसमें समान रूप से एक खाण को लोहे से बने हुए अनेक तरह के अस्त्र शस्त्रों में, एक लोहे को मिट्टी से बने हुए अनेक तरह के बर्तनों में, एक मिट्टी को और सोने से बने हुए आभूषणों में एक सोने को ही देखता है। ऐसे ही ध्यान योगी तरह तरह की वस्तु, व्यक्ति आदि में समरूप से एक अपने स्वरूप को ही देखता है। योग युक्त आत्मा, इसका तात्पर्य है कि ध्यान योग का अभ्यास करते करते उस योगी का अंतःकरण अपने स्वरूप में तल्लीन हो गया है। सर्वभूत वह संपूर्ण प्राणियों में अपनी आत्मा को अपने सत स्वरूप को स्थित देखता है। जैसे साधारण प्राणी सारे शरीर में अपने आप को देखता है, अर्थात शरीर के सभी अवयवों में, अंशों में मैं को ही पूर्ण रूप से देखता है। ऐसे ही समदर्शी पुरुष सब प्राणियों में अपने स्वरूप को ही स्थित देखता है। सर्वभूतानि चात्मनि, वह संपूर्ण प्राणियों को अपने अंतर्गत देखता है, अर्थात अपने सर्वगत असीम सच्चिदानंद स्वरूप में ही सभी प्राणियों को तथा सारे संसार को देखता है। जैसे एक प्रकाश के अंतर्गत लाल, पीला, काला, नीला आदि जितने रंग दिखते हैं वे सभी प्रकाश से ही बने हुए हैं और प्रकाश में ही दिखते हैं। और जैसे जितनी वस्तुएं दिखती हैं वे सभी सूर्य से ही उत्पन्न हुई हैं और सूर्य के प्रकाश में ही दिखती हैं। ऐसे ही वह योगी संपूर्ण प्राणियों को अपने स्वरूप में पैदा हुआ, स्वरूप में ही लीन होता हुआ और स्वरूप में ही स्थित देखता है। भगवान ने 14वें 15वें श्लोक में सगुण साकार का ध्यान करने वाले जिस भक्ति योगी का वर्णन किया था उसके अनुभव की बात आगे के श्लोक में कहते हैं। यो पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। यो पश्यति सर्वत्र, जो भक्त सब देश काल वस्तु व्यक्ति पशु पक्षी देवता यक्ष राक्षस पदार्थ परिस्थिति घटना आदि में मेरे को देखता है। जैसे ब्रह्मा जी जब बछड़ों को और ग्वाल बालों को चुरा कर ले गए तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही बछड़े और ग्वाल बाल बन गए। बछड़े और ग्वाल बाल ही नहीं अपितु उनके वेद सिंह बांसुरी वस्त्र आभूषण आदि भी भगवान स्वयं ही बन गए। यह लीला 1 वर्ष तक चलती रही पर किसी को भी इसका पता नहीं चला। बछड़ों में से कई बछड़े जो केवल दूध ही पीने वाले थे, इसलिए वे घर पर ही रहते थे और केवल दूध ही पीने वाले थे, इसलिए और बड़े बछड़ों को भगवान श्री कृष्ण अपने साथ वन में ले जाते थे। एक दिन दादा बलराम जी ने देखा कि छोटे बछड़े वाली गाय भी अपने पहले के बड़े बछड़ों को देखकर उनको दूध पिलाने के लिए हुंकार मारते हुए दौड़ पड़ी। बड़े गोपों ने उन गायों को बहुत रोका पर वे रुकी नहीं। इससे गोपों को उन गायों पर बहुत गुस्सा आ गया, परंतु जब उन्होंने अपने बालकों को देखा तब उनका गुस्सा शांत हो गया और स्नेह उमड़ पड़ा। वे बालकों को हृदय से लगाने लगे, उनका माथा सूंघने लगे। इस लीला को देखकर दाऊद आला ने सोचा कि यह क्या बात है। उन्होंने ध्यान लगाकर देखा तो उनके बछड़ों और ग्वाल बालों के रूप में भगवान श्री कृष्ण ही दिखाई दिए। ऐसे ही भगवान का सिद्ध भक्त सब जगह भगवान को ही देखता है, अर्थात उसकी दृष्टि में भगवत सत्ता के सिवाय दूसरी किंचित मात्र भी सत्ता नहीं रहती। सर्वं च मयि पश्यति, और जो भक्त देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि को मेरे ही अंतर्गत देखता है। जैसे गीता को उपदेश देते समय अर्जुन के द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान अपना विश्व रूप दिखाते हुए कहते हैं कि चराचर सारे संसार को मेरे एक अंश में देख। यह जगत कृष्णम पश्चाद सचराचर मम देहे। तो अर्जुन भी कहते हैं कि मैं
आपके शरीर में संपूर्ण प्राणियों को देखता हूँ। पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वस्तथा भूत विशेष संधान। संजय ने कहा कि अर्जुन ने भगवान के शरीर में सारे संसार को देखा। तत्रैकस्थं जगत कृष्णम सभी भक्त मनेकधा। तात्पर्य है कि अर्जुन ने भगवान के शरीर में सब कुछ भगवत स्वरूप ही देखा। ऐसे ही भक्त देखने सुनने समझने में जो कुछ आता है उसको भगवान में ही देखता है, भगवत स्वरूप ही देखता है। तस्याहं न प्रणश्यामि। भक्त सब जगह मुझे ही देखता है तो मैं उससे कैसे छिपूं, कहाँ छिपूं और किसके पीछे छिपूं। इसलिए मैं उस भक्त के लिए अदृश्य नहीं रहता, अर्थात निरंतर उसके सामने ही रहता हूँ। सचमेन प्रणश्यति। जब भक्त भगवान के को सब जगह देखता है तो भगवान भी भक्त को सब जगह देखते हैं, क्योंकि भगवान का यह नियम है कि जो जिस प्रकार मेरी शरण लेता है मैं भी उसी प्रकार उनको आश्रय देता हूँ। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तस्तथैव भजाम्यहम्। तात्पर्य है कि भक्त भगवान के साथ घुल मिल जाते हैं और भगवान के साथ उनकी आत्मीयता एकता हो जाती है। अतः भगवान अपने स्वरूप में उनको सब जगह देखते हैं। इस दृष्टि से भक्त भी भगवान के लिए कभी अदृश्य नहीं होता। अब भगवान ध्यान करने वाले सिद्ध भक्त योगी के लक्षण बताते हैं। सर्वभूत स्थितम यो मां भजत एक तो मां स्थितः सर्वथा वर्धमानोपि स योगी मयि वर्तते। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। एकत्व मां स्थितः। पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि जो मेरे को सब में और सबको मेरे में देखता है उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता, वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। अदृश्य क्यों नहीं होता? कारण कि संपूर्ण प्राणियों में सिर्फ मेरे साथ उसकी अभिन्नता हो गई है, अर्थात मेरे साथ उसका अत्यधिक प्रेम हो गया है। अद्वैत सिद्धांत में जो स्वरूप में एकता होती है, पर यहाँ वैसी एकता नहीं है। यहाँ द्वैत होते हुए भी अभिन्नता है, अर्थात भगवान और भक्त देखने में तो दो है पर वास्तव में एक ही है। सर्वभूत स्थितम यो मां भजति। सब देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि में भगवान ही परिपूर्ण है, अर्थात संपूर्ण चराचर जगत भगवत स्वरूप ही है। वासुदेवः सर्वम, यही उसका भजन है। भक्त सब बर्ताव करते हुए भी मेरे में कैसे बर्ताव करता है यह आगे के श्लोक में बताते हैं। आत्मैपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखम वा यदि वा दुःखम स योगी परमो मतः। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। आत्मैपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन। साधारण मनुष्य जैसे अपने शरीर में अपनी स्थिति देखता है तो उसके शरीर में किसी अंग में किसी तरह की पीड़ा हो ऐसा वह नहीं चाहता, अभी तो सभी अंगों का समान रूप से आराम चाहता है। ऐसे ही सब प्राणियों में भगवान को समान देखने वाला भक्त सभी प्राणियों का समान रूप से आराम चाहता है। उसके सामने कोई दुखी प्राणी आ जाए तो अपने शरीर के किसी अंग का दुख दूर करने की तरह ही उसका दुख दूर करने की स्वाभाविक चेष्टा होती है। तात्पर्य है कि जैसे साधारण प्राणी की अपने शरीर के आराम के लिए चेष्टा होती है, ऐसे ही भक्त की दूसरों के शरीरों के आराम के लिए स्वाभाविक चेष्टा होती है। सर्वत्र कहने का तात्पर्य है कि उसके द्वारा वर्ण आश्रम देश वेश संप्रदाय आदि का भेद न रखकर सबको समान रीति से सुख पहुंचाने की स्वाभाविक चेष्टा होती है। ऐसे ही पशु पक्षी वृक्ष लता आदि स्थावर जंगम सभी प्राणियों को भी समान रीति से सुख पहुंचाने की चेष्टा होती है और साथ ही साथ
उनका दुख दूर करने का भी स्वाभाविक उद्योग होता है। सुखम व यदि वा दुखम, अपने शरीर की उपमा से दूसरों के सुख दुख में समान रहने का तात्पर्य यह नहीं है कि दूसरों के शरीर के किसी अंग में पीड़ा हो जाए तो वह पीड़ा अपने शरीर में भी हो जाए, अपने को भी उस पीड़ा का अनुभव हो जाए। अगर ऐसी समता ली जाए तो अपने को दुख ही ज्यादा होगा और दुख मिटेगा भी नहीं, क्योंकि संसार में दुखी प्राणी ही ज्यादा है। जिस समता की प्राप्ति सांख्य योग और कर्मयोग के द्वारा होती है, उसी समता की प्राप्ति ध्यान योग के द्वारा भी होती है। इसको भगवान ने 10वें श्लोक से 29वें श्लोक तक बताया। अब अर्जुन ध्यान योग से प्राप्त समता को लेकर आगे के 2 श्लोकों में अपनी मान्यता प्रकट करते हैं। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्तो त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वास्तिं स्थिराम्। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। मनुष्य के कल्याण के लिए भगवान ने गीता में खास बात बताई है कि सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति या प्राप्ति को लेकर चित्त में समता रहनी चाहिए। इस समता से मनुष्य का कल्याण होता है। अर्जुन पापों से डरते थे और उसके लिए भगवान ने कहा कि जय पराजय लाभ हानि सुख दुख को समान समझकर तुम युद्ध करो, फिर तुम्हारे को पाप नहीं लगेगा। जैसे दुनिया में बहुत से पाप होते रहते हैं पर वे पाप हमें नहीं लगते, क्योंकि उन पापों में हमारी विषम बुद्धि नहीं होती, अभी समबुद्धि रहती है। ऐसे ही समबुद्धि पूर्वक सांसारिक काम करने से कर्मों से बंधन नहीं होता। इसी भाव से भगवान ने इस अध्याय के आरंभ में कहा कि कर्म फल का आशय न लेकर कर्तव्य कर्म करता है वही सन्यासी और योगी है। योऽयं योगस्तो त्वया प्रोक्तः साम्येन। यहाँ अर्जुन ने जो अपनी मान्यता बताई है वह पुरुष लोक को लेकर नहीं है, अभी तो ध्यान के साधन को लेकर है। कारण कि 32वां श्लोक ध्यान योग द्वारा सिद्ध पुरुष का है और सिद्ध पुरुष की समता स्वतः होती है। इसलिए यहाँ यह पद से इस प्रकरण से पहले कहे हुए योग समता का संकेत है और अयम पद से 10वें श्लोक से 28वें श्लोक तक कहे हुए ध्यान योग के साधन का संकेत है। एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वास्तिं स्थिराम्। इन पदों से अर्जुन का यह आशय मालूम देता है कि कर्मयोग से तो समता की प्राप्ति सुगम है, पर यहाँ जिस ध्यान योग से समता की प्राप्ति बताई है, मन की चंचलता के कारण उस ध्यान में स्थिति रहना मुझे बड़ा कठिन दिखाई देता है। तात्पर्य है कि जब तक मन की चंचलता का नाश नहीं होता तब तक ध्यान योग सिद्ध नहीं होगा और ध्यान योग सिद्ध हुए बिना समता की प्राप्ति नहीं होगी। जिस चंचलता के कारण अर्जुन अपने मन की दृढ़ स्थिति नहीं देखते, उस चंचलता का आगे के श्लोक में उदाहरण सहित स्पष्ट वर्णन करते हैं। चंचलम हिम मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहं निग्रहं मन्ये वयो रिव सुदुष्करम्। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। चंचलम हिम मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़। यहाँ भगवान ने कृष्ण संबोधन देकर अर्जुन मानो यह कह रहे हैं कि हे नाथ, आप ही कृपा करके इस मन को खींचकर अपने में लगा ले तो यह मन लग सकता है। मेरे से तो इसका वश में होना बड़ा कठिन है, क्योंकि यह मन बड़ा ही चंचल है। चंचलता के साथ साथ यह प्रमादी भी है, अर्थात यह साधक को अपनी स्थिति से विचलित कर देता है। यह बड़ा जिद्दी और बलवान भी है। भगवान ने काम के रहने के 5 स्थान बताए हैं। इंद्रिय, मन, बुद्धि, विषय और स्वयं। वास्तव में काम स्वयं में काम स्वयं में और इंद्रिय, मन, बुद्धि तथा विषयों में इसकी प्रतीति होती है।
काम जब तक स्वयं से निवृत्त नहीं होता तब तक यह काम समय समय पर इंद्रियों आदि में प्रतीत होता है, पर जब यह स्वयं से निवृत्त हो जाता है तब इंद्रियों आदि में भी यह नहीं रहता। इससे यह सिद्ध होता है कि जब तक स्वयं में काम रहता है तब तक मन साधक को व्यथित करता रहता है। अतः यहाँ मन को प्रमादी बताया गया है। ऐसे ही स्वयं में काम रहने के कारण इंद्रियां साधक के मन को व्यथित करती रहती हैं। इसलिए दूसरे अध्याय के 60वें श्लोक में इंद्रियों को भी प्रमादी बताया गया है। इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभम मनः। तात्पर्य यह हुआ कि जब कामना मन और इंद्रियों में आती है तब वह साधक को महान व्यथित कर देती है, जिससे साधक अपनी स्थिति पर नहीं रह पाता। तस्याहम निग्रहम मन्ये वयोरिव सुदुष्करम। इस चंचल प्रमादी दृढ़ और बलवान मन का निग्रह करना बड़ा कठिन है। जैसे आकाश में विचरण करते हुए वायु को कोई मुट्ठी में नहीं पकड़ सकता, ऐसे ही मन को कोई पकड़ नहीं सकता। अतः इसका निग्रह करने को मैं महान दुष्कर मानता हूँ। अब आगे के श्लोक में भगवान अर्जुन की मान्यता का अनुमोदन करते हुए मन के निग्रह के उपाय बताते हैं।